हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने खरबूजे के बहुत अलग अलग मिल्क शेक्स बनाए होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं खरबूजे की रेसिपी बनाने वाली हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप अगर एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे ना, आप बाहर का फालूदा तक भूल जाओगे। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। गर्मियों के वक्त, इफ्तार के वक्त, कभी भी आप इसे ट्राई करें, आप बहुत खुश होंगे ये खाने से, क्योंकि इसमें रूह अफ़ज़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क शेक्स, इसके फ्लेवर्स जो कंबाइंड होकर आते हैं ना, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने आधा ग्लास दूध डाला है। दूध डालने के बाद 1 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध के अंदर आधा से 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डालकर एक कस्टर्ड मिल्क तैयार किया है, उसे दूध में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली चम्मच को हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना आए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमें। अब हम निकाल लेंगे। बहुत थोड़ा कस्टर्ड चाहिए हमें, इसलिए हमने बहुत कम दूध का बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से निकाल लिया। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक चीज़ तैयार हो गई है। अब चलते हैं हमारे खरबूजे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा खरबूजा लिया है और एक छोटा खरबूजा लिया है। तो यहाँ पर हम ऊपर का पार्ट इस तरीके से कट करके निकालेंगे खरबूजे का। एहतियात से निकालें। थोड़ा ऊपर से कट के हो गया, इसलिए मैं थोड़ा और नीचे से कट कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, नाइफ की मदद से ऊपर का पार्ट इस तरीके से कट करना है, ताकि जो हमारा अंदर का जितना भी गूदा है, जो खरबूजे के अंदर बीज होते हैं, उसे हम आसानी से निकाल सके। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम सारे बीज है ना, चम्मच की मदद से सारे बीज को हम साफ करेंगे। थोड़ा सा और बड़ा सर्कल हम कट करेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का पार्ट जो खरबूजे का था उसे वेस्ट नहीं किया है। मैंने खरबूजे के ऊपर के पार्ट को इस तरीके से निकालकर अलग रख दिया है पहले ही प्लेट में। तो यहाँ पर हमें अच्छे से ऊपर का पार्ट निकालना है, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो नीचे का बचा हुआ है, ये सारे बीजों का मगज़ है, इसे हम चम्मच की मदद से इस तरीके से निकाल कर अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चम्मच की मदद से अंदर से अच्छे से साफ करके निकाला है सारे बीजों को। इस तरीके से पलट देंगे तो सारे बीज आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सारा जो हमारा खरबूजा है वो साफ़ हो जाता है। तो जो बीज है हम इसको भी फेंकेंगे नहीं, तो इसका भी हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर अब हम नाइफ़ की मदद से जो बाकी का खरबूजा है, उसका मगज़ है, उसको भी निकालेंगे। एहतियात से निकालें, नहीं तो नाइफ़ लग सकती है। गारंटी देती हूँ आप बाहर के फालूदे को भूल जाएंगे, इतने मज़े का बनता है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। हमें अंदर से पूरा साफ़ करना है, जितना भी मगज़ है पूरा साफ़ करेंगे। और आधा जो मगज़ है हमने चॉपिंग पैड पे रखा है और आधा जो है हमने प्लेट में डाला है। मैं आगे बताती हूँ क्यों। तो देखिए ये इसमें नाइफ डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये चम्मच से ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने आसानी से निकल रहा है और अच्छे से साफ़ भी हो रहा है। तो यहाँ पर सारा मगज़ हमने अच्छे से निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो चॉपिंग पैड के ऊपर हमने खरबूजे का मगज़ निकाला है, उस मगज़ को हम नाइफ़ की मदद से ऐसे छोटे छोटे पीसेस करेंगे। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाएंगे। ऐसे हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे पीसेस करना है हमें बस। तो देख सकते हैं बहुत आराम से पीसेस हो जाते हैं इसके, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं। और इसे अब हम एक बर्तन में इस तरीके से निकाल लेंगे। बेसिकली ये हम सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में सारी चीज़ों को हमें कंबाइंड ही करना है। तो इसी तरीके से जो हमारा छोटा खरबूजा था उसे भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से साफ़ करेंगे। पहले अंदर के बीज निकालेंगे, फिर सारा खरबूजे का जो मगज़ है वो भी निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर जो छोटे खरबूजे का मगज़ था जितना भी, वो हमने ग्राइंडिंग जार में डाला है। तो जो बड़े खरबूजे का आधा मगज़ और छोटे खरबूजे का पूरा मगज़ को हमने मिक्सी में डालना है। और यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम दूध डालेंगे। आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालें। हमें ज़्यादा रनिंग नहीं चाहिए, जो हमारा जो जूस बन के तैयार होगा वो रनिंग नहीं चाहिए। और 2 टेबलस्पून के करीब हमने शक्कर डाला है। अब हमें इसे पीस लेंगे। देखिए इस तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए मैंने दूध की जो क्वांटिटी है वो कम ही डाली है। 2 टेबलस्पून के करीब ही दूध डाला है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा कस्टर्ड भी जब तक हमारा ठंडा हो गया है, पूरा कस्टर्ड हमने फ्रिज में रखा था, तो जो भी कस्टर्ड है हम वो एक बर्तन में निकालेंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ फ्रूट कट करके रखे हैं, तो जिसमें ये है बनाना यानी केला। केले को हम आधा पार्ट जो है वो कस्टर्ड में डालेंगे और आधा पार्ट आगे हम यूज़ करेंगे। और ये खरबूजा जो हमने कट करके रखा था वो भी हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। खरबूजा डालने के बाद यहाँ पर मैंने पपाया लिया है, अंगूर लिया है और एप्पल लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी कम कर सकते हैं, कोई भी बढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। तो ये हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। तो इतना प्रिपेयर करके रखे आप पहले। अब हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हमें ये जो हमने कट करके खरबूजा रखा था वो सारा खरबूजा हमने बड़े खरबूजे में डालना है। इस तरीके से सारा खरबूजा जितना कट करके रखा है सारा बड़े खरबूजे में डालेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन ये गर्मियों के दिनों में तो बहुत मज़े की लगती है, इसलिए आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर हमने पहले खरबूजा डाला है और उसके बाद हम केला डालेंगे। तो जितने भी फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं तो वो सारे फ्रूट्स हम इस बड़े खरबूजे में ऐड करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पपाया भी डाला, एप्पल भी डाला और ग्रेप्स भी डालेंगे और सारे फ्रूट्स डालेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो बड़ा खरबूजा है वो आहिस्ता आहिस्ता फुल होने लग गया है। तो यहाँ पर हमने सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जो हमने मेलन का जूस बना के रखा था, यानी खरबूजे का जो जूस बना के रखा था जिसमें हमने शक्कर और दूध डाला था, वो भी हम इसमें इस तरीके से ऐड करेंगे। तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना, ये बहुत मज़े का लगता है। फ्रूट्स के अंदर जब खरबूजे का जूस, मिल्क शेक जो भी कहे आप, मिलता है ना, बहुत मज़े का लगता है ये। तो इस तरीके से हम सारा जूस जो है वो मेलन का इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें आइसक्रीम डालना है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम लिया है, आप कोई भी फ्लेवर की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आपको सर्व करना है बस 10 सेकंड पहले ही आप आइसक्रीम डालें। गर्मी इतनी है, गर्मी की वजह से आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, मैं जैसे ही आइसक्रीम डाली उस डालने के साथ ही मेल्ट होने लग गई। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा आइसक्रीम मेल्ट होती हुई दिखेंगी आपको, तो माइंड मत करिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाला है और कुछ ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग की है। तो देखकर ही आपके मुंह में पानी आ गया ना, इतना मज़े का, इतना माउथ वाटरिंग था। तो ज़रूर ट्राई करें। इसमें जो आइसक्रीम का फ्लेवर है, जो खरबूजे का जूस का फ्लेवर है, जो फ्रूट्स का फ्लेवर है, ये जब कंबाइंड होके एक साथ मिलता है ना, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने दूसरे खरबूजे के अंदर जो हमने कस्टर्ड बना के तैयार किया है वो सारा कस्टर्ड डालेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालेंगे। तो आप रूह अफ़ज़ा की जगह पे रोज़ सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आइसक्रीम, जो जूसेस है, जो फ्रूट्स है, उसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर मैं क्या बताऊँ आपको, इतना मज़े का और इतना टेस्टी। और जब गर्मियों के दिनों में ये खाते हैं तो इसका मज़ा 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो कस्टर्ड वाला छोटा खरबूजा है उसका भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कस्टर्ड के अंदर जो मेलन की खुशबू, मेलन का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का लग रहा था। तो आप इस तरीके से सर्व करें। आप एज अ स्वीट के तौर पे भी घर में सर्व कर सकते हैं, कोई मेहमान आए तब सर्व करें। इफ्तार के वक्त तो आपने ज़रूर लाजमी बनाना है इसे और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगी। तो गर्मियों के दिनों में तो सबकी फेवरेट बनेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।